हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसका हम सेट जो है ए लेके आए हुए हैं। इसका कंप्लीट हम विश्लेषण करेंगे मैथ का। तो आप मिला लीजिए कि मैथ में आपका कितना क्वेश्चन सही है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, सवाल को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये पहला सवाल है, अंडर रूट 1 प्लस 27/169 बराबर में दिया गया है 1 प्लस एक्स बटा 13। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 169 भी का जोड़ करेंगे और 27 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट ये आपका 9 7 16 14 8 9 यानी 196 बटा 169 बराबर 13 एकम 13 प्लस एक्स बराबर 13। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 196 14 का वर्गमूल होता है 14 और इधर कितना हो जाएगा नीचे 13 यहाँ पर 13 प्लस एक्स बराबर 13 13 से 13 कटेगा और ये इधर घट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 1। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका पहला नंबर ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाएगा। यहाँ पर 4 मिलीमीटर कहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर ये एक ठोस है, इसको एक ठोस इसका जो है त्रिज्या दिया गया है, इसका आर ये 3 सेंटीमीटर और इसको जो है एक यानी कि कह रहा है कि इसको त्रिज्या है कितना व्यास वाला लंबे तार किया जा सकता है। तो इसको पिघला करके हमेशा आयतन को बराबर होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि इस रूप में इसको ढाला गया है, ठीक है, बेलन के रूप में यानी तार के रूप में। तो यहाँ पर कहा है कि इसका व्यास है कितना 4 mm। तो बताइए ये 4 mm है, तो ध्यान से देखिएगा 10 mm बराबर होता है मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm बराबर कितना हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर 1/4 सेंटीमीटर। ये जो है आपका 1/4 ये सॉरी 1/10 आ गया और यहाँ पर हमको चाहिए कितना 4 ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4/10 काटिए, बोले काट लीजिए 2 और ये नीचे कितना आ जाएगा 5, यानी कि 2/5 जो है ये सेंटीमीटर क्या आ गया, ये व्यास आ गया। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 2 से भाग दे दीजिए। ये तो इसका r जो हो जाएगा 1/2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5, ये सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दोनों के आयतन को हम बराबर करेंगे, क्योंकि आयतन आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 3 का क्यूब हम डायरेक्ट लिखते हैं 27 सेंटीमीटर क्यूब अब बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर स्क्वायर 1/25 और h कितना पता है नहीं, h हमको निकालना है। पाई से पाई कट गया, 3 9 27। देखिए 25 को 4 से गुना करेंगे 100 और h बराबर, तो यहाँ पर h बराबर कितना आ गया 900 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर उत्तर सही है लेकिन सेंटीमीटर में नहीं दिया मीटर में, तो 100 से भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 9 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला सवाल, तीसरा नंबर, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी के बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितना होगा। ये देखिए ये तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि 30 कुर्सी बेचा है, तो पहले बताइए एक चेयर का जो एक चेयर को जो बेच रहा है उसका दाम हम मान लेते हैं। एक चेयर का एसपी जो होगा कितना 1 रुपया। तो बताइए 6 चेयर का एसपी कितना हो जाएगा 6 रुपया और 30 चेयर का एसपी 30 चेयर का एसपी जो हो जाएगा यहाँ पर कितना 30 रुपया। यहाँ पर कहा है, अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 30 को चेयर बेचा है ना, तो 6 को चेयर के बराबर हानि हो गया है। इसका मतलब बताइए 30 को चेयर कितना में खरीदा होगा, तो ये इसका 30 को चेयर का सीपी कितना हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। और बताइए ये जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। अब कितना हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि तो यहाँ पर दिया गया, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हानि 6 है ना जी, यहाँ पर 6 गुना 100। जब भी हम हानि या लाभ देखते हैं तो क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 36, इसको काट दिए 6 36, 2 से काटिए 3, ये आ जाएगा 50 और 50 को आप 3 से भाग दीजिएगा 16 सही 2/3%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, चौथा नंबर, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि
संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही बनाइए। यहाँ पे जो है ये चौथा नंबर सवाल है, ऑप्शन लिखा गया है ए बराबर 84, बी बराबर 73 और सी बराबर 49। यहाँ पर कह रहा है संख्याओं का पहले गुणनफल चेक कीजिए। तो देखिए 8 चौक 32 ये नहीं होगा, 7 21 ये भी नहीं होगा, यानी ये हो रहा है 9 चौक 36 ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कह रहा है इसमें घटाने पर ना, इसमें 45 घटा दीजिएगा तो ये जो है आपको 94 आ जाना चाहिए। ये 94 आ रहा है क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये 5 नंबर है, ये तो इस पहले सवाल को लिख देते हैं फिर समझाते हैं आपको। 5 नंबर सवाल a प्लस b प्लस c बराबर 0। हम ऐसे सवाल को बहुत बार आपको करवाए हैं। a स्क्वायर बट्टा ab प्लस b स्क्वायर बट्टा ca प्लस c स्क्वायर बट्टा ab। यहाँ पर देखिए a प्लस b प्लस c बराबर 0, ये कब होगा? तो हमको बताया हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3ab, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? a b c। अब यहाँ पर देखिए a b से भाग दिया कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये जो दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a b c, यहाँ पर a b सॉरी यहाँ पर दिया गया है b c, हम गलती लिख लिए हैं, ये b c दिया गया है, फिर c a और उसके बाद a b। तो यहाँ पर देखिए b c भाग दीजिएगा तो a q हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं कि सवाल बैठ नहीं रहा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? b q और प्लस c q। अब देखिए इतना के जगह पे हम क्या ये a b c रख सकते हैं ना, तो a3abc बट्टा abc, इसे कट गया तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल 6ठा नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया गया ये घातांक का सवाल है 4x प्लस 1 और प्लस 4 1 माइनस x बराबर 10। ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही ज्यादा पुट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर पहले हम पहला ऑप्शन है a बराबर, हम -1 पुट करते हैं तो 4 के पावर यहाँ पर रखेंगे -1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस 4 के पावर 1 माइनस ये -1/2। यहाँ 10 आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ 4 के पावर 1/2 और यहाँ पर प्लस 4 के पावर माइनस प्लस 3/2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका तो वर्गमूल हो जाएगा, रूट के रूप में हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 के रूप में, यानी वर्गमूल 4, और इसका जो है यहाँ पर अंडर रूट 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, उसके बाद 3/2। देखिए तो ब्रैकेट रहता है इसे कट गया ना, तो कितना हो जाएगा? 2 और प्लस 8 यानी 10। इसका ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब -1/2 है। आगे देखेंगे ये जो है, उसके बाद 1/2 देखेंगे पुट करके, 1/2 डायरेक्ट देखिए 1/2 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 3/2 का मान कितना है? 8, यही से आ गया 8। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 1/2 तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 1/2 तो यानी 8, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए -1/2 भी पुट हो रहा है, और यहाँ इसका जो है ऑप्शन नंबर बी भी यानी 1/2 हो रहा है। तो इसका दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब हो गया एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये 7वां नंबर सवाल है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये बहुपद का सवाल है। यहाँ पर सवाल है, ये आपको 7 नंबर सवाल है, ये g ऑफ x बराबर x³ और माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2, इसको जो है यहाँ पर x² माइनस x और प्लस 1 और बट्टा यहाँ पर शेष जो है कह रहा है कि -2x प्लस 4 है। तो डायरेक्ट हम देखिए यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा, ये भाग, और इसको जोड़ना है, इसको गुना करना है, इसको जोड़ना है। तो बताइए गुना कीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो इसमें आके टूट जाएगा। हम एक बार लिख देते हैं g ऑफ x गुना x² माइनस x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा? -2x और प्लस 4 बराबर x³ और माइनस 3x² और प्लस x और प्लस 2। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जहाँ ये देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं यहाँ पे ये उधर जाएगा तो x³ ये माइनस 3x² और ये हो जाएगा प्लस 3x और ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए कितना से? ये आपका आ जाएगा x² और माइनस x प्लस 1, यानी कि ये g ऑफ x का मान आएगा, जो मान आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। ये x मतलब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? x³ माइनस x²
और प्लस एक्स, घटा लीजिए, ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना जो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस ये प्लस 2x और माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस 2 से लगाइए, गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस ये माइनस 2, घटा लीजिए माइनस माइनस, तो ये कट गया, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये g ऑफ x का मान कितना आ गया, g ऑफ x का मान आ गया x माइनस 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल ये 8वां नंबर, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन। ये 9th का सवाल है, ठीक है। ये देखिए 8 नंबर है, ये जो है एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, इस पर एक शंकु जो है अध्यारोपित है, ठीक है, ये शंकु, और दोनों का ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 14.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए इसका व्यास दिया गया है, इसका त्रिज्या कितना r हो जाएगा 7/2, या r बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए गोला का जो है रेडियस और इसका ऊंचाई बराबर होता है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो बताइए शंकु का कितना हो जाएगा, घटा लेंगे ऊंचाई तो इस घटा लेंगे इसमें 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मिला दीजिए, अब यहाँ पर कहा है सवाल में कि इसका आयतन बताइए, तो इसका आयतन निकालेंगे, तो बताइए अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब और प्लस शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर h बटा 3। इसमें से क्या कीजिए यहाँ पर मान रख दीजिए 2/3, पाई का मान 22/7 और r कितना है 7/2 बटा गुना 7/2 गुना 7/2 और प्लस पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, ये r का मान जो है दोनों का तो सेम होगा 7/2 इंटू 7/2 और इंटू h कितना है, देखिए शंकु का ऊंचाई जो है 11, इसको सॉल्व कीजिए, कट गया ये 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 कट गया और बटा 3 तो यहाँ पर शंकु का दिए ही नहीं 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 11 और ये कट गया 2 से 2, तो कितना हो जाएगा आपका 49, तो 49 को 11 से गुना करेंगे, 11 गुना 49 बटा 6 अब प्लस 121 बटा गुना 7 बटा 6, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 11 9 99 और 11 चौक 44 और 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 53, अब प्लस 7 अब बरसते 84, दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16, यहाँ पे 8 3 11 12 और यहाँ पर आ जाएगा 5। धरफड़ में जल्दी जल्दी में माथा खराब हो जाता, ठीक। इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 9 और 7 को जोड़िए, 9 7 16 और 4 और 3 7 1 8 और 8 5 13, 6 से भाग दे दीजिए, 6 गुना 12 और 6 3 18 6 1 6, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 231। अगला सवाल ये 9 नंबर सवाल है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। ये 9 नंबर सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए ये रम्मी है, ये तंबोला है और दोनों 220 है, तो ये रम्मी जो है, रम्मी में कितना है, ये रम्मी में जो है 320 है और ये रम्मी और तंबोला जो है, तंबोला में जो है ये 350 है। अब बताइए टोटल जो है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 320 है, तो बताइए यहाँ तक तो 220 है, तो घटा लेंगे 320 में से तो कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा और इसमें से घटा लेंगे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 350, यहाँ तो खुद ही 220 है, तो घटा लीजिए कितना हो जाएगा, खाली ये पार्ट का तो कितना हो जाएगा, इसमें से 0 3 और 1 सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 450। यही टोटल, ये जितना ये जो देख रहे हैं डायग्राम में, यही टोटल सबको ऐड कर लीजिए, ये टोटल सदस्य कितने हैं 450, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल 10 नंबर, 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और 2 वर्ष यानी अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो एक ही वर्तमान आयु। यहाँ पर 10 नंबर सवाल देखिएगा,
यानी कि हम मान लेते हैं ए का जो वर्तमान आयु x है, तो इससे 2 वर्ष पहले, इसका 2 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x - 2 और इसका व्युत्क्रम तो x - 2, और 2 वर्ष बाद और उसका व्युत्क्रम तो x + 2, इसका दोनों का जोड़ दीजिए और ये जो है दोनों का योग 2/3 के बराबर है। अब इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पर x - 2 और यहाँ पर x + 2। अब देखिए इसको भाग लगाइएगा तो x + 2 अब प्लस भाग दीजिएगा तो x - 2 बराबर 2/3। यहाँ पर या तो आप यहीं पर इसका उत्तर देख सकते थे, कौन सा ऑप्शन लगाइएगा। अगर 4 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 6, तो 4 और 2 कैंसिल 6 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 5 लगाइएगा तो 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 या 21 तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी। लेकिन इसको फिर पूरा सॉल्व कर देते हैं, इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको देखिए ये 2x हो जाएगा, तो ये 2 से तो कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा और 3x गुना कर देंगे डायरेक्ट, ये x² यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 a - b * a + b। अब सबको उधर ले चलिए तो कितना हो जाएगा x² - 3x और -4 बराबर 0। अब इसका अंतर 4 × 1, इसका मतलब 4 × 1 फैक्टर बन रहा है, तो ये 4 ही इसका उत्तर होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ये 10 का सी। अगला सवाल 11 नंबर, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय, ये दिया गया x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 एक अनूठा हल है। यानी कि इसका जो इंग्लिश में देखिए यहाँ पर यूनिक हल, यानी कि अद्वितीय हल होना चाहिए, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है, तभी यह अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर इसका देखिए 11 नंबर, तो ये जो x - ky = 2 और यहाँ पर 3x + 2y = -5, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको ये x के सामने क्या है 1 और इसके सामने 3, ये नॉट इक्वल टू यहाँ पे -k/2, तो यहाँ पर देखिए k का मान आपको निकालना है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, ये इसको क्रॉस गुना करेंगे तो -2/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये -3, ये -2/3, इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है, तो इसका केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 12 नंबर सवाल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो यहाँ पर 22/7 r 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर और गुना थीटा, थीटा बराबर यहाँ पर है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पर देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे 10, यहाँ पर 7 दूना 14, ठीक है, थीटा, और यहाँ पर 2 3 7 देना होगा, ये छूट गया है। अब देखिए यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा 18, 180, 1 0 कट गया 18। अब देखिए यहाँ पर काटिए 9 और ये हो जाएगा 7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 1 7 दूना 14 1 15, इतना थीटा बराबर देखिए 9 7 63 के 3 और 9 दूना 18 और 6 18 और 6 24 के 2 और यहाँ पे 24 हो जाएगा और 9। अब देखिए थीटा का मान निकालिए तो 92 43 बटा कितना 154 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर कितना 15 छक्का 90, 6 से 6 चौक 24 और 15 छक्का 90, यानी कि 60 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसका जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगर पॉइंट में देगा तो इसका ई भी पहुंच सकता है, ये बात याद रखिएगा। 60 देगा तो बी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ना, ये समथिंग आएगा 60 उत्तर इसका रखिए। अगला सवाल 13 नंबर, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही, जब ब्याज तिमाही होगा तो दर जो होगा 1/4 हो जाएगा, समय 1/4 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो प्रिंसिपल इसका है यहाँ पर दिया गया 15,625। अब देखिए ब्याज तिमाही होने के कारण 9 माह है, तो इसको 12 से भाग देंगे तो वर्ष में आ जाएगा। इसको क्यों क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 4 × 12, क्योंकि ब्याज जो तिमाही है तो 3 वर्ष में ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, और रेट जो इसका है 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 16%, तो इसको भाग दीजिए तो 4%, इसको प्रतिशत को हटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/25। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालने का तरीका है 15,625, ये हम आपको बताए हुए 3:1, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए ब्याज है, ठीक है ना। इसका निकालने का तरीका क्या है, इसका जो 1/15 निकालिएगा, तो 1/15 निकालिएगा 15 × 15 सॉरी 15 6
15 नहीं होगा, 25 होगा। 25 छक्का 150 यहाँ पे, या 25 गुना 50 और 25 पंचे 125। ये जो है इसका जो है निकाले हैं 1/, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फिर इसका 1/25 निकालिए, 1/25, ठीक है। 1/25 निकालिए, कितना होगा 25, इसको गुना कर दीजिए। फिर इसका 1/25 1 ही होगा, इसको 1 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, फिर प्लस 25 दिया 75, प्लस यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए। 5 5 10 1 11, 7 7 14 1 15, और 7 8 1 9, 1951 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल 14 नंबर, यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 4 बराबर 0 मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका 10वां पर आधारित सवाल है, 10वां क्लास का है। यहाँ पर देखिए सवाल में दिया गया 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर देखिए मूलों का गुणनफल दिया गया, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, ये होता है मूलों का गुणनफल दिया गया है। अब देखिए c इसका कौन है, ये लास्ट वाला, ठीक है ना, तो c हो जाएगा k प्लस 8 और a क्या है यहाँ पे 3k। अब यहाँ पर गुणनफल दिया गया सवाल में कितना, यहाँ पर दिया गया मूल गुणनफल 3 है, तो 3 यहाँ पर रखिए। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, कितना है 3 3 9 के बराबर k प्लस 8, ये k घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 8k बराबर 8 7 करके k का मान कितना है 1, इसका उत्तर हो जाएगा 1। देख लीजिए 14 का जो होगा a इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर लॉग का सवाल है। ये जो है 15 नंबर सवाल देखिए, ये लॉग √2 और यहाँ पर 32 है, ठीक है। तो 32 यहाँ पर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं log √2 और यहाँ पर 2 के पावर 5, तो ये 5 इधर बट्टा में इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाता है। तो 5 log यहाँ पर देखिए रूट हटेगा तो 2 के पावर 1/2 और ये 2, तो ये बट्टा वाला जो है पीछे आ जाता है, याद रखिएगा। तो 5/2 log 2, यहाँ पर बेस इसका देखिए बेस और ये 2 दोनों समान हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ 5/2 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन देखिए 5/2, ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका उत्तर। अगला सवाल ये 16 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि यानी अतिभुज यानी कर्ण जो है √218 है सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये जो है 16 नंबर सवाल है। यहाँ पर दिया गया एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये कर्ण जो है √218 है और यहाँ पर कह रहा है कि उसकी ऊंचाई जो आधार से 6 कम है, तो आधार से आधार को x मान लिए तो x - 6 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, x² x - इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो √218 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना हो जाएगा इसका x² प्लस 36 यानी a - b का स्क्वायर तोड़ेंगे, -12x प्लस x² बराबर 218। यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x² -12x, अब इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा, घटेगा तो इधर 100, ये आपका हो जाएगा 2, ये 8 182 माइनस बराबर 0, इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा, कितना हो जाएगा x² -6x और -9 और ये a बराबर 0। अब इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसका डिफरेंस करने पर 6 आना चाहिए और गुना करने पर कितना 91 आना चाहिए। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 13 गुना 7 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² -13x प्लस 7x -91। देखिए घटाने पर -6 और गुना करने पर 91, तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे तो x - 13 और प्लस 7 लेंगे तो x - 13 बराबर 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल लिए x बराबर आ जाएगा 13। तो देखिए ये आधार हो जाएगा 13 और ये इसमें घटा लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7। देख लीजिए 13 और 7 इसका उत्तर होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल 115, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये तो आसानी है, ये 115 नंबर सवाल है। यहाँ पर
वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर ये 40 पाई स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पर देखिए पाई से वो पाई कट जाएगा और खुद कहा है कि त्रिज्या जो वृत्त का त्रिज्या है ना उसके बराबर भुजा है वर्ग का, तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर खुद कितना हो जाएगा उत्तर 40 पाई, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल, ये 118 दो संख्याएं 21:16 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 11 हो तो संख्या का योग बताइए। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। कितना आ जाएगा 31, 31 को मौसा 11 से गुणा कर दीजिए, 11 कम 11 आएगा 33 और 1 34, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एक स्मार्टफोन को ₹20 में बेचने पर 10% लाभ होता है और स्मार्टफोन को ₹Q में बेचने पर 4% का हानि होता है, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर सवाल है, यहाँ पर 119 ये P का बेच रहा है ना, तो P जो 10% लाभ पर बेचा है, देखिए ये जो 10 हटेगा ना तो 1/10 होता है, फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो यानी कि यहाँ पर 10/100 होगा। तो देखिए ये जो है हमेशा CP होता है, तो यह 10% लाभ हो रहा है तो कितना बेचा है वो 110 में, और यहाँ पर 110 में बेचा है 100 का सामान, और Q जो है 40% 4% हानि, तो 4/100, इसका मतलब 100 का सामान कितना बेचा है वो 100 का सामान जो है वो बेचा है आपको ₹96 में। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 110:96, काट लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 ये 4 और 2 8 16। ठीक है, इस तरीके से कॉमन जो होता है वो हट जाता है। तो देखिए 55 यहाँ पे 48, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, ये 20 नंबर परमुटेशन का सवाल है। यहाँ पर सवाल कह रहा है 120 नंबर है, एजुकेशन यानी कि एजुकेशन अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक हो। तो पहले स्वर वोवेल को लिखिए, वोवेल कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए ये ई है, यू है, ए है और आई और ओ, ई यू ए आई और ओ, या 5 गो हो गया। अब बाकी बात नंबर के लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। इसका मतलब कांस्टेंट जो होगा कितना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट कितना है 4। अब अगर सभी स्वर एक साथ हो तो सभी स्वर कहेगा एक साथ, इसको एक मानते हैं, इसको पोटली में बंद कर देते हैं और इसको एक मानते हैं और एक को इसको मिलाते हैं, कितना हो जाएगा 5। ये फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होगा, और ये जो वोवेल इसको जो मिला दिया है तो ये भी आपस में 5 तरीके से होगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 120 और ये भी हो जाएगा 120, गुणा करेंगे तो 144,000 यानी 14,400 इसका उत्तर हो जाएगा। कहिएगा सर ये कैसे कर रहा है 120, तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये 1 से स्टार्ट होकर के ये 3 4 5 या आप 5 से लेकर के 1 तक जाइए, इसको गुणा के जितना पर लगल रहेगा वहां से बैक आ जाइए 1 तक, या 1 से लेकर के उस नंबर तक जाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब तो सवाल शायद नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे आप कहीं सवाल तो नहीं छूटा है। हाँ एक सवाल है 112 नंबर है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है 112 नंबर कह रहा है प्रयागराज जाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है प्रयागराज है, प्रयागराज और बीच में पटना है, ये पटना जाने के लिए कितना है रास्ता, ये 5 मार्ग है। उसके बाद कह रहा पटना से कोलकाता, ये जो है यहाँ पर दिया गया है कोलकाता जो है यहाँ पर रास्ता 4 है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी संभावना वाला बात पूछेगा तो ये फर्स्ट ये इसका जो प्रिंसिपल पहला नियम है परमुटेशन का, देखिए तो दोनों कितना होगा, तो दोनों का गुना कर देंगे 5 गुना 4, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये आप देखिए 5 एक इधर से फिर इधर जाइएगा तो डायरेक्ट इसका जो है काउंटिंग का गुना कर देते हैं तो वो 20 का आ जाएगा 20 उत्तर। अब देख लीजिए कहीं छूटा तो नहीं है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और हम आपको क्लास 6 से लेकर के 10 तक मैथ आपको हम पूरा कंप्लीट करने का जिम्मेवारी लेते हैं, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।